काजल के दिल की धड़कन आज सुबह से ही बहुत तेज थी। कभी मीठी गुदगुदी होती तो कभी पेट में बटरफ्लाई महसूस हो रही थी। वह आज के दिन के लिए पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही थी। वैसे उसे तैयारी की कोई जरूरत नहीं थी। ऊपर वाले ने उसे तराश कर बनाया था। दूध में पड़े केसर सी रंगत, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें और घुटनों तक झूलती घनी केस, जो भी देखता कुछ पल के लिए थम सा जाता था। काजल स्वयं भी अपने रूप से अनभिज्ञ नहीं थी। उसे इसका पूरा आभास था। इसके अतिरिक्त वह अपने उच्च मध्यम वर्गीय माता पिता की एकमात्र संतान भी थी। इसका एक साधारण अर्थ ये था कि वह न केवल उच्च स्वप्न देख सकती थी, वरन उन सपनों के यथार्थ में परिवर्तित होने की भी पूरी संभावना थी। उसकी सोच की इन्हीं उड़ानों में था उसका सपनों का राजकुमार। उसका राजकुमार सुंदर, सजीला और बाका जवान था, जिसकी धूमिल सी छवि सदैव उसके मन पर छाई रहती थी। और आज वह सपनों का राजकुमार सचमुच में आने वाला था। लड़का अच्छी नौकरी में उच्च पदासीन है, बड़े परिवार से है, और सबसे बड़ी बात, काजल के पापा लड़के के परिवार को अच्छे से जानते हैं। यही सब बार बार खुद से कहकर वो पिछले कई दिनों से लगातार लड़के और उसके परिवार की तारीफों के पुल बांध रहे थे। जानती हो, आज के जमाने में पूरब जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। इतनी ऊंची पोस्ट पर होने के बाद भी वह बहुत सीधा साधा है। उसका परिवार पैसे वाला और संस्कारी है, और पूरब भी हमारी काजल की तरह इकलौता है। उन्हें बेटी मिल जाएगी और हमें बेटा, इतना कहते हुए पापा निहाल हो जाते और हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते। पापा की इन निरंतर की जाने वाली तारीफों और लड़के के नाम पूरब ने काजल के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। कितना प्यारा नाम था पूरब, और आज वही दिन था जिसका काजल को ना जाने कब से इंतजार था। धीरे धीरे दिन खिसकने लगा और तभी बाहर गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। घंटी बजी और फिर मेहमानों के कदमों की आहट कॉरिडोर से होकर अंदर ड्राइंग रूम में जाकर थम गई। ड्राइंग रूम में उठती हंसी की आवाजों के बीच पूरब की आवाज को अनजानी होने पर भी काजल पहचान पा रही थी। आज उसकी चेतना जैसे उसके कानों में स्थिर हो गई थी। पूरब की आवाज शांत, गहरी और परोसपूर्ण थी। इस आवाज से पूरब की कल्पना छवि काजल के मन में साकार रूप लेने लगी। तभी मम्मी की आवाज कानों से टकराई। उसके लिए बुलावा आ गया था। उसकी पूरी देह थरथरा उठी। वह मुख पर सीमित मुस्कान लिए धीरे धीरे कमरे में पहुंची। उसके पहुंचते ही सभी की आंखें उसकी तरफ उठ गई, और वो आंखें भी, जिनके लिए उसके मन में अनेक सपने थे। उसके रूप का प्रभाव ऐसा था कि सभी कुछ पल के लिए ठिठक गए। सबसे पहले पूरब की मम्मी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सुधीर जी, आपकी बेटी को देखकर लगता है कि आज चांद इस कमरे में उतर आया है। अगर आपको मंजूर हो तो इस चांद को मेरे घर की शोभा बना दीजिए। ये सुनकर काजल की गुलाबी रंगत सुर्ख हो गई। वह पूरब की आंखों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, पर वो स्वयं उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुधीर जी ने शायद उसकी इस दुविधा को समझ लिया था। हम लोगों ने तो समझ लिया है, अब तुम दोनों भी एक दूसरे से बातचीत करो और देख समझ लो। इतना कहकर उन्होंने हंसते हुए काजल की माँ से चाय की व्यवस्था गार्डन में करवाने के लिए कहकर पूरब के मम्मी पापा को लेकर गार्डन में चले गए। अब ड्राइंग रूम में काजल और पूरब अकेले बैठे थे, और दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि बात कहाँ से शुरू करें। काजल की स्थिति तो और ज्यादा खराब थी। वो जिस पल का इंतजार हमेशा से कर रही थी, उसके आते ही उसकी गर्दन शर्म संकोच से ऐसी झुक गई थी कि वह उसे उठा ही नहीं पा रही थी। खैर, जैसे तैसे बातचीत का सिलसिला पूरब ने ही शुरू किया और पूछा, आपका नाम क्या है? अपने इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को जब तक सुधारता काजल ने बिना सिर उठाए खिलखिलाते हुए जवाब दिया। काजल पूरब ठगा सा रह गया और उसने उसी मनस्थिति में कहा, वैसे आपको पता ही होगा, पर मेरा नाम पूरब कपूर है। पूरब कपूर, पर आपका नाम? तो उसने तुरंत अपनी भूल सुधारते हुए खुद को रोका और झटके से सिर उठाकर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उसके सामने एक साधारण किंतु सौम्य व्यक्तित्व था। मध्यम या कहे दुबली काठी, दरमियान कद
और सांवला रंगत लिए बैठा था। उसका राजकुमार ऐसा ऐसा तो कभी उसने अनजाने में भी नहीं सोचा था। यह उसकी सोची हुई छवि के बिल्कुल विपरीत था। पूर्व के पूरे व्यक्तित्व में सबसे आकर्षण थी उसकी आंखें बिल्कुल साफ और पारदर्शी, जिसमें काजल के लिए अपार स्नेह झलक रहा था। पर उस छलकते स्नेह सागर के कुछ छींटे भी काजल तक नहीं पहुंच पाए। उसकी वो सजल हंसी एकदम सूख गई और चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। तब तक बाहर से भी सभी अंदर आ गए। पूरब के चेहरे के उल्लास के बीच काजल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। अपूर्व की मम्मी ने झट से अपना पर्स खोला और एक कीमती सेट और शगुन का नेक काजल के आंचल में डालते हुए कहा, आज से आपकी बेटी हमारी भी हुई। काजल मन ही मन उबल रही थी, पर सबकी खुशी पर आघात करने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप सारी औपचारिकताओं को झेलती रही और उसका ये आक्रोश लड़के वालों के जाते ही मम्मी पर निकलने लगा। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी सब करने की? क्या मुझसे पूछना जरूरी नहीं था? क्यों काजल, क्या तुझे पूरब पसंद नहीं है? मम्मी ने आवाज दबाते हुए पूछा। नहीं है, और हाँ, पूरब नहीं, आपका पूरब कपूर मुझे पसंद नहीं है। काजल चिल्लाई। प्लीज मम्मी प्लीज, क्या कहेंगी मेरी सहेलियां? हंसेंगे सब मुझ पर। मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। काजल के मुंह पर कभी घृणा और कभी दया के भाव आ जा रहे थे। ऐसा नहीं कहते बेटा, पूरब एक अच्छा लड़का है, मम्मी ने समझाते हुए कहा। पर मम्मी की कोई भी बात काजल के पल्ले नहीं पड़ रही थी। मुझे आपके इस पूरब से शादी नहीं करनी है। उसका आक्रोश आंसुओं के रास्ते बह रहा था। क्यों नहीं करनी है? क्या कमी है लड़के में? सुधीर जी, जो अब तक बाहर खड़े सुन रहे थे, तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुए। कि पापा, वो आपका पूरब किसी काम का नहीं है। उसकी शक्ल तो देखिए। काजल ने सिसकते हुए कहा। बस काजल, बहुत हो गया पापा, फिर गुर्राए। हर चीज सिर्फ शक्ल से तय नहीं होती। मेरे लिए होती है पापा, और मैं ये शादी नहीं करूंगी। काजल ने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने जो किया तुम्हारा अच्छा सोच कर किया। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मैं आज के बाद तुम्हारे जीवन के किसी निर्णय में शामिल नहीं हूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए किए गए मेरे फैसलों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। इतना कहकर सुधीर जी झटके से कमरे से बाहर निकल गए। अब क्या काजल के लिए हाँ या ना का कोई प्रश्न ही शेष नहीं था। वो नियति और अपने माता पिता के फैसले के समक्ष बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बहने लगी। मम्मी ने कई बार काजल को समझाने का प्रयास किया, पर उसके कड़वे उत्तर सुनकर चुप हो जाती, और पापा, उन्होंने तो बोलना और बातचीत करना ही छोड़ दिया था। कई दिन रोने और अफसोस करने के बाद काजल का मन विद्रोह पर उतर आया और उसने शादी से पहले अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का निश्चय कर लिया। उसने पास के एक कोचिंग सेंटर में अप्लाई किया और उसे तुरंत वहां नौकरी भी मिल गई। शुरू के दिन बोरिंग थे, पर जब एक बार वहां बाकी लोगों से उसका परिचय हो गया तो उसे वहां जाना अच्छा लगने लगा। वहां उसे सबसे अच्छा तब लगता था जब केशव उसके आसपास होता था। लगभग 6 फुट की लंबी तगड़ी देह, यष्टि चौड़े कंध और विस्तृत वक्ष स्थल के साथ हल्की सांवली रंगत, छोटे मल्टीकट बाल और मुख पर हल्की ट्रिम की हुई दाढ़ी मोछ, कुल मिलाकर वो काजल के सपनों के राजकुमार की प्रतिकृति था। उसे पहली बार देखकर काजल ठगी सी रह गई थी और उसके बाद वो हर समय किसी न किसी बहाने उसके आसपास रहने की कोशिश करती थी। केशव बातचीत में बहुत अच्छा था। उसकी बातें इतनी मीठी और अपनापन लिए हुए होती थी कि सबको लगता था जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता है। धीरे धीरे वो काजल के मन में एक गहरी जगह बनाने लगा था। वो जब भी उसकी तरफ देखता तो काजल को लगता कि उसकी आंखों में उसके लिए कुछ अनकहा सा है। उसे लगने लगा था कि केशव जो कुछ भी कहता है वह सब उसी के लिए होता है, पर शायद वो सबके बीच होने के कारण इस तरह बातें घुमा फिरा कर करता है। केशव कभी फिल्मी डायलॉग बोलता, कभी गाने गाता, कभी धीरे से मुस्कुराता और कभी ठहाका लगाकर काजल के दिल की धड़कन बढ़ा देता। अब वो हर पल इंतजार करने लगी कि कब केशव उससे इजहार करेगा। वह उसके दिलो दिमाग पर इस कदर छाने लगा कि वो सोचने लगी
कि केशव के एक बार प्रपोज करते ही वह भी उससे तुरंत अपने दिल की बात कह देगी और फिर बिना देरी के मम्मी पापा से मिलवा देगी। वो अगर मान गए तो ठीक, वरना वो अब किसी की परवाह नहीं करेगी। दिन बीत रहे थे और काजल का हर पल केशव में डूब रहा था। वह उसके प्रपोज करने का इंतजार कर रही थी, पर वह था कि कुछ कहता ही नहीं था। इस अंतहीन इंतजार से जब उसके सब्र का बांध टूटने लगा तो उसने खुद से पहल करने का निर्णय लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि केशव से अपने मन की बात कैसे कहें। वैलेंटाइन डे करीब ही था और इससे अच्छा दिन किसी प्यार करने वाले के जीवन में हो ही नहीं सकता। उसने इसी दिन केशव से सब कुछ कहने का निश्चय किया। वह इस वी-डे प्रपोजल की तैयारी करने लगी। कपड़े, मेकअप सब कई बार चेक किए और आईने के सामने खड़े होकर डायलॉग कई बार दोहराए। आखिरकार वैलेंटाइन डे भी आ गया। उस दिन वह सुबह जल्दी उठकर तैयार होने लगी। पहले चेहरे पर हल्का मेकअप किया और फिर आंखों में काजल की हल्की सी रेखा खींचकर पलकों को झपकाया। वाओ, अमेजिंग काजल! अपनी खूबसूरती पर मुग्ध होती हुई वो खुद से ही कहने लगी। फिर आया कपड़ों का नंबर और फिर पलंग पर कपड़ों के ढेर लगने लगे। वह एक जोड़ा पहनती और फिर स्वयं को आईने में हर कोने से निहारती हुई कहती, ये नहीं और ये तो बिल्कुल भी नहीं, कहते हुए जोड़ा उतारकर पलंग पर फेंक देती। आखिरकार उसे एक गुलाबी सलवार कमीज पर तसल्ली हुई। उस सूट का रंग उसके गोरे चेहरे को एक खूबसूरत सी गुलाबी आभा दे रहा था। ये ठीक है, कहते हुए उसने अपनी साज सज्जा को एक फाइनल टच दिया। तभी उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी तो वह बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि घड़ी तो दोपहर के 1 बजा रही थी और ये समय केशव की शिफ्ट खत्म होने का था। वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पहुंचने से पहले केशव वहां से निकल जाए। वह आज का दिन खोना नहीं चाहती थी, तो उसने केशव का अता पता लेने के लिए कोचिंग सेंटर फोन किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद फोन उठा तो उधर से अरुण की आवाज थी। हेलो जी, कहिए काजल मैडम। हेलो, हाँ अरुण, क्या फर्स्ट शिफ्ट के सभी लोग निकल गए हैं? काजल ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हाँ मैडम, सभी निकल गए हैं, बस मैं और केशव सर अभी यहीं हैं, अरुण ने जवाब दिया। ओके ठीक है, तो उसे रोकना, काजल ने अपनी खुशी दबाते हुए कहा। इससे पहले कि अरुण कुछ जवाब देता, पीछे से केशव की आवाज सुनाई दी। कौन है जो हमें पूछ रहा है? काजल मैडम है, अरुण यादव ने उसे बताया। कौन काजल मैडम? केशव की आवाज बड़ी बेपरवाह सी लगी। अरे वही जो अरुण अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि केशव ने उसे टोकते हुए कहा, अरे यार प्लीज जल्दी निपटा। कौन है ये तेरी? काजल वाजल मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी वाइफ को लाने के लिए निकलना है। ये सुनते ही काजल जैसे सुन हो गई। फोन उसके हाथ से छूट गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन हिल रही है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और वो वही धम से जमीन पर बैठ गई। वह केशव जिसे वह अपना सब कुछ मान चुकी थी और जो सिर्फ और सिर्फ उसका था। उसकी शादी हो चुकी थी। वह केशव जिसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो केशव उसे पहचानता तक नहीं है। फ्लर्ट, धोखेबाज, चालू और भी ना जाने क्या क्या कह गई। अपमान और तिरस्कार से उसका मन भारी हो गया था और फिर जब ये भार वहन नहीं हुआ तो आंखों के रास्ते बहने लगा। उसने अपना सैंडल, ज्वेलरी सब निकालकर फेंक दिया और पलंग पर रखे कपड़ों के ढेर में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। जब रोकर मन का भार हल्का हुआ तो उसके मन में फिर से केशव की छवि उभरने लगी, पर इस बार दिल और दिमाग दोनों निष्पक्ष थे। उसके मन में सारी घटनाएं घूमने लगी। उसे ध्यान आया कि केशव ने कभी अकेले में उससे कुछ नहीं कहा। वह जो भी कहता था पूरे ग्रुप के बीच और पूरी मस्ती में कहता था। शायद ये उसका अंदाज था। ये तो उसकी एक तरफा सोच या गलतफहमी थी जो वह इतना आगे तक सोचने लगी थी। क्या होता अगर मैं उसे प्रपोज कर देती? मेरी क्या इज्जत रह जाती? हे भगवान, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। ये सब कहते हुए आज पहली बार उसने भी पापा की तरह हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए परमात्मा को धन्यवाद दिया।
अब उसकी आंखों के सामने मम्मी पापा के हताशा भरे चेहरे उभरने लगे। उसका मन ग्लानि से भर गया। उसके बाद पूरब की सरल छवि उभरी। उसकी वे आंखें जिसमें उसके लिए अथाह प्रेम झलकता था और जो बिना कहे भी सब कुछ कहते थे। अब उसे याद आया कि उसने पिछले दिनों कई बार ऐसा बहुत कुछ किया था जिससे पूर का मन दुखा होगा, और उसकी कुछ हरकतें तो ऐसी थी कि शायद उसके कारण वह उससे अपनी शादी के फैसले पर भी दोबारा सोच रहा हो। ये ध्यान में आते ही वह कांप उठी और उसने तुरंत अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया। उसने मुंह धोया, बाल और कपड़े ठीक करके पापा के कमरे में पहुंच गई। वहां पापा चुपचाप कुर्सी पर बैठे रिमोट से टीवी चैनल बदल रहे थे। स्पष्ट था कि उनका ध्यान टीवी में नहीं कहीं और ही लगा हुआ था। पापा, उसने सुधीर जी के कंधे पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा। कौन? पापा ने चौंकते हुए कहा। पापा, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक थे। मुझे पूर्व पसंद है, पर मैं शादी से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। काजल ने झिझकते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं? पापा को चुप देखकर मम्मी ने उत्साह से उत्तर दिया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसने पूरब को फोन किया। कहाँ और कब? क्या कुछ जरूरी था? दूसरी तरफ पूरब का असमंजस भरा स्वर उभरा। जी, क्या हम लंच के लिए मिल सकते हैं? जी, मैं आपका इंतजार करूंगा। पूरब ने संक्षिप्त उत्तर दिया। काजल ने जल्दी से मेकअप ठीक किया और लंच तक पूरब के पास पहुंच गई। एक औपचारिक मुस्कान के बाद दोनों चुपचाप बैठ गए। जब चुप्पी भारी लगने लगी तब पूरब ने धीरे से पूछा, आपको कुछ कहना था? जी नहीं, जी हाँ, काजल ने अटकते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वह जो करने जा रही है वह ठीक है या नहीं। पूरब ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। काजल का चेहरा अब तक सुर्ख हो चुका था, उसके होठ और हाथ कांप रहे थे। पूरब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। बी माय वैलेंटाइन पूरब, उसने पर्स से गुलाब निकालकर पूरब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पूरब ने एक सुखद आश्चर्य के साथ गुलाब लेते हुए एक मीठी सी स्मृति उसके माथे पर अंकित कर दी। काजल की आंखें झुक गई और चेहरे पर एक सजल मुस्कान फैल गई। आज उसके सपनों के राजकुमार की कल्पना छवि ने साकार रूप जो ले लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब